केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। दिल्ली में आज केंद्रीय 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकती है। महंगाई भत्ते डीए को 3 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अभी 50% महंगाई भत्ता मिलता है। डीए बढ़ने पर महंगाई भत्ता 53 या 54% हो सकता है। हालांकि सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान अक्टूबर में करेगी, लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से ही माना जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए एरियर आएगा। साथ ही दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। क्या होता है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है। पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76 गुणा 100। अब अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है। महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल्स बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2001 इक्वल्स 100 माइनस 126.33 x 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। डीए के बाद कितना फायदा होगा? इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूला में अपनी सैलरी भरें। बेसिक पे जोड़ ग्रेड पे गुना डीए प्रतिशत इक्वल्स डीए अमाउंट। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डेयरनेस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। अब बढ़ने वाले 50% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो ये 5,500 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,500 रुपये हुई। वहीं 46% डा के लिहाज से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है। यानी 4% डा बढ़ने के बाद हर महीने 440 रुपये का फायदा होगा। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। 3 अक्टूबर को पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों का फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates.